हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। भले ही यह क्वेश्चन जो होगा वह 40 से 45 होगा, लेकिन जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो लगभग 150 से भी 200 क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। अगर इनकी बात की जाए मोहम्मद पैगंबर की, तो इनका जन्म यानी कि अगर इनकी बात की जाए तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 570 ईस्वी में इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, जो कि मक्का में हुआ था। यानी कि मक्का कहाँ पर है? मक्का है सऊदी अरब में। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। यानी कि हम लोगों ने देखा पहला क्वेश्चन कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ पड़ता है? वह पड़ता है सऊदी अरब में। और इनका मतलब मृत्यु कब हुआ था? वह हुआ था 632 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 570 ईस्वी पूर्व में। यानी कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का जो है वह सऊदी अरब में है। और फिर इसके आगे हम लोगों ने देखा इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 570 ईस्वी में। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि मक्का कहाँ स्थित है। तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि जो मक्का है वह सऊदी अरब में स्थित है, जो कि यहाँ पर 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह है सऊदी अरब। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या है? हिंद। यानी कि तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है हिंद, यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। यानी कि सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूनानी, दूसरा है रोमवासियों ने, और तीसरा है चीनियों ने, और चौथा है अरबों ने। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि चौथा आंसर। यानी कि सबसे पहले हिंदुओं को हिंदू किसने कहा था? वह कहा था अरबों ने। अगर इसकी बात की जाए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत शब्द है, तो भारत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यानी कि अगर हम बात करें भारत शब्द का नाम कहाँ से मिलता है हमको, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि भारत जो शब्द है वह प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, यानी कि ऋग्वेद के अंतर्गत हमको यह बात की पुष्टि होती है कि जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो विश्व का पहला युद्ध लड़ा गया था। यानी कि विश्व का पहला युद्ध लड़ा गया था, जो कि दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसके ही शासक थे सुदास, यानी कि राजा सुदास, जो कि भरत वंश के शासक थे। यानी कि भरत वंश से संबंध रखते थे। और कुछ लोगों का मानना है कि जो भरत वंश है इसी के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो दुष्यंत थे, इनके पुत्र के नाम पर जो भारत देश है इसका नामकरण हुआ है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो ऋषभदेव है, यानी कि जैन धर्म के जो संस्थापक है ऋषभदेव, इनके ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है। तो हम लोगों ने देखा इसका जो आंसर होगा, यानी कि अगर हिंदू की बात की जाए, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वह किया था अरबों ने। यानी कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। अगर बात करें
पहले ऑप्शन की यानी कि पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है यूनानी। अगर यूनानियों की बात की जाए तो यूनानियों ने भारत को क्या कहा था? अगर बात करें अगर बात करें यूनानियों की तो इन्होंने भारत को सबसे पहले इंडिया शब्द यानी कि भारत को इन्होंने सबसे पहले इंडिया कहा था। और अगर बात करें अरबों की तो अरबों में हम लोगों ने देखा कि अरबों ने भारत के लोगों को हिंद शब्द यानी कि हिंदू कहा था, यानी कि इन लोगों ने हिंदू कहा था। अगर बात करें ईरानियों की तो इन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा था। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा होगा अरब, यानी कि अरबों ने सबसे पहले भारत को हिंदू कहकर पुकारा था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूनानियों ने क्या कहा था भारत को, तो वह इंडिया कहा था। हम लोगों ने इसके पहले देखा कि जो भारत है, भारत का नामकरण कैसे हुआ, तो इसमें 3 प्रकार की चर्चा हमको देखने को मिलता है। एक प्रकार हम लोगों ने देखा यानी कि भारत वंश के जो शासक थे उनके नाम पर भारत देश पड़ा। और दूसरा हम लोगों ने देखा ऋषभ देव यानी कि जौन धर्म के जो संस्थापक थे उनके ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर इसका नामकरण हुआ। और जो हम लोगों ने तीसरा देखा कि जो दुष्यंत थे इनके पुत्र के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ों के बारे में देख लिया। और फिर हम लोगों ने देखा यूनानियों ने इंडिया शब्द दिया और अरबों ने हिंदू शब्द दिया और ईरानियों ने हिंदुस्तान भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा। तो हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। यानी कि अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कब हुआ और किसके द्वारा किया गया। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, यानी कि यहाँ पर सन पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत और अरबों के बीच सबसे पहले यानी कि अरब 712 ईस्वी में 712 ईस्वी से पहले भारत और अरबों के बीच बहुत ही अच्छा संबंध हमको देखने को मिलता है। यानी कि अरबों के लोग क्या करते थे, भारत आते थे और यहाँ से दाल लौंग इत्यादि चीज़ें लेकर जाकर अरबों में मतलब ईरान जो पूरा यूरोप वाला देश है उसमें मतलब व्यापार करते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मतलब अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो सबसे पहले हम कहानी जानते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या था। तो अगर बात करें जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, जैसे ये मान लीजिए भारत का मैप है और यहाँ पर लगभग श्रीलंका पड़ता है। और यह जो क्षेत्र है यानी कि ईरान वाले अरब वाले देश थे यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ईरान हुआ और इधर साइड पाकिस्तान है। तो असल में क्या हुआ था, 636 ईस्वी की बात है, 636 ईस्वी में ईरान का जो शासक था वह था अल हजाज, यानी कि अल हजाज। ईरान का जो शासक था वह था अल हजाज। जो श्रीलंका के राजा थे, श्रीलंका के जो राजा थे यहाँ इनके द्वारा यहाँ पर यानी कि जो अल हजाज थे ईरान के जो शासक थे इनके द्वारा 8 जहाज यहाँ पर भेजा गया था। यानी कि उसी दौरान यानी कि इन्होंने श्रीलंका के जो राजा थे अल हजाज को 8 जहाज भेजे थे। लेकिन क्या होता है इसी समय यानी कि ये जो गुजरात वाला क्षेत्र है यानी कि सिंध वाला क्षेत्र है, यहीं पर भारत के कुछ लोगों ने मतलब इस जहाज को लूट लिया। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वह मतलब यहाँ पर जो शासक था यहाँ के जो शासक थे वह थे दाहिर, यानी कि यहाँ के जो शासक थे वह थे दाहिर। तो मोहम्मद बिन यानी कि अल हजाज के जो दामाद या भतीजे थे वह थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम।
इन्होंने इन्होंने दाहिर से कहा कि देखिए आपके मतलब क्षेत्र में हमारा 8 जहाज़ लूटा गया है, आप हमको 8 जहाज़ दे दीजिए। तो दाहिर ने बोला कि यह क्षेत्र हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और इस बारे में हमको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, हमको नहीं मालूम है कि आपका 8 जहाज़ किसने लूटा है। तो फिर क्या होता है, तो जिसकी वजह से जो मोहम्मद बिन कासिम इसको मतलब गुस्सा आ जाता है और इस पर बोलता है कि आप अगर मेरा जहाज नहीं देंगे तो इसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। तो इसी दौरान यानी कि यही जो कहानी थी, इसी के कारण ही अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचा। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था अगर सबसे पहले आक्रमण की बात की जाए तो वह हुआ था 636 ईस्वी पूर्व में, यानी कि जो पहला आक्रमण हुआ था वह हुआ था 636 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 636 ईस्वी में हुआ था, जो कि उस समय के जो शासक थे वह थे खलीफा उमर का शासक था। लेकिन यह जो मतलब आक्रमण हुआ यह पूरी तरह से असफल हो गया। इसके बाद से 711 ईस्वी में उबदौला के नेतृत्व में मतलब आक्रमण किया गया, लेकिन यह भी पूरी तरह से फेल हो गया, यानी कि यह भी जो आक्रमण हुआ यह भी पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जो कि पहला सफल आक्रमण माना जाता है। यानी कि सबसे पहले अगर आक्रमण की बात करें तो वह 636 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर बात करें सफल आक्रमण की तो वह हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और उस समय जो सिंध का शासक था वह था दाहिर। और जो 712 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ था तो इसी समय यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अरब व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। यानी कि इसी युद्ध के बाद यानी कि सबसे पहला मुस्लिम जो था वह था जजिया कर लगाने वाला पहला जो कोई अरब व्यक्ति था तो वह था मोहम्मद बिन कासिम था। और सबसे जो पहली महिला थी यानी कि जौहर करने वाली वह थी दाहिर की पत्नी। यानी कि सबसे पहली जो महिला थी जौहर करने वाली थी वह थी दाहिर की पत्नी। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था 636 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद से 711 ईस्वी में हुआ था। इस जो आक्रमण हुआ था 711 वाला, इसको बोला जाता है राजौर का युद्ध या इसे ब्राह्मणवाद का युद्ध भी बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा 712 ईस्वी में सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ था। उस समय सिंध पर आक्रमण किया और जो सिंध का शासक था वह था दाहिर। और जो मोहम्मद बिन कासिम था वह सबसे पहला अरब व्यक्ति था जिन्होंने जजिया कर लगाया था और मतलब गैर मुस्लिमों पर लगाया था। यानी कि गैर मुस्लिमों का मतलब कि अगर कोई मुस्लिम है तो उस पर जजिया कर नहीं लिया जाएगा, और जो गैर मुस्लिम है उनको मतलब वह मुस्लिम में चेंज हो जाए या मतलब उन पर जजिया कर लगेगा। तो 712 ईस्वी में हम लोगों ने देखा अरबों मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया और जो सिंध का शासक था वह था दाहिर। और दाहिर की जो पत्नी थी वह पहली मतलब महिला थी जो कि जौहर की थी। तो हम लोगों ने इतना देखा। और जो 711 वाला युद्ध था इसको राजौर का युद्ध या ब्राह्मणवाद का युद्ध मतलब बोला जाता है। जो मोहम्मद दाहिर था इसकी दो पुत्रियाँ थी, इसकी दो पुत्री थी। और जो ये सब चर्चा मतलब देखने को जो मिलता है वह एक मतलब पुस्तक है चर्चनामा। इसमें इस चीज़ का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अगर बात करें चर्चनामा के मतलब लेखक कौन है तो इसके जो लेखक हैं वह है अली अहमद। तो हम लोगों ने इतना क्वेश्चन देखा। इसके आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 712 ईस्वी में। यानी कि जो सबसे पहला आक्रमण हुआ सफल आक्रमण वह 712 ईस्वी में हुआ था।
अगर आप 636 भी बोलेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि यह जो हुआ था यह आक्रमण 636 ईस्वी में भी हुआ था, लेकिन यह जो था यह एक असफल आक्रमण था। और सफल आक्रमण की बात करेगा तो वह हुआ था 712 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और उस समय सिंध का जो शासक था वह था दाहिर। और इसके बाद से 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 712 ईस्वी। अब हम नेक्स्ट आगे को चलते हैं। इसके हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन देख लिया कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई, तो वह हुआ था 712 ईस्वी में। अब हम 6वां क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो हम लोगों ने देख ही लिया कि सबसे पहला जो आक्रमणकारी था वह था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि इसका आंसर होगा जो वह सी सही होगा, यानी कि 6वें का सी होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो वह थे, सबसे पहले हमें बता ही दिया कि जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। और जो मतलब अरबों के द्वारा सबसे पहला आक्रमण किया गया था। और जिस समय यह मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया था उस समय इसकी उम्र थी 17 वर्ष। 7वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा सी। अब हम 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वह अरब व्यक्ति था। हम लोगों ने देख लिया कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वह एक अरब व्यक्ति था। तो जो 8वें का आंसर होगा वह सी होगा। हम फिर आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। 9वें का जो आंसर होगा वह होगा अल्पतगीन। तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मोहम्मद गजनी वंश का संस्थापक के बारे में। अगर 9वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसमें जो आंसर होगा वो तो पहला होगा, यानी कि अल्पतगीन होगा। अल्पतगीन जो गजनी वंश का जो संस्थापक था वह था अल्पतगीन। और इसका जो पुत्र था एक सुबुतगीन। और इसका जो पुत्र था वह था महमूद गजनवी, जो कि भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। इसकी चर्चा मतलब किसने कहा था कि भारत पर 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो वह कहे थे सर हेनरी एलियट के द्वारा कहा गया था कि मोहम्मद जो गजनवी था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका जो पहला आक्रमण हुआ था वह हुआ था 1000 ईस्वी में हुआ था। और जो गजनी वंश का संस्थापक था वह था अल्पतगीन का जो पुत्र था वह था सुबुतगीन, और जो सुबुतगीन का पुत्र था वह था महमूद गजनवी, जो कि भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। इसकी मतलब सर हेनरी एलियट के द्वारा बताया गया है कि महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया था। तो इसका जो आंसर सही होगा वह होगा अल्पतगीन, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर होगा अल्पतगीन। अब हम इसके आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है कथन और कारण वाला है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि कथन ए में कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। तो यह बात सही है। हम लोगों ने पीछे ही देखा कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यह बात किसने कहा था? यह बात कहा गया था सर हेनरी एलियट के द्वारा। यह बात कहा गया था कि जो महमूद गजनवी था वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और कारण में दे रहा है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। लेकिन यह बात जो है यानी कि जो कारण है वह गलत है, क्योंकि इनका जो मतलब महमूद जो गजनवी था वह भारत को बस लूटना चाहता था, ना कि अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो इसका जो आंसर होगा वह ए तो सही है और आर जो है वह गलत है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वह सी होगा।
ये सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि इसका जो मतलब इरादा था वह केवल धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, ना कि मतलब अपने साम्राज्य को विस्तार करना था। तो 10वें का आंसर जो होगा वह सी होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे 11वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर दे रहा है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था। तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। असल में हुआ क्या था, अगर इसकी बात की जाए तो लगभग 1001 ईस्वी की बात है, जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय यानी कि उत्तर वाले साइड में जो था शासक थे वह थे राज्यपाल। राज्यपाल ने क्या किया था कि बिना युद्ध किए महमूद गजनी के सामने यह अपना आत्मसमर्पण बोल देता है, जिसकी वजह से जो चंदेल शासक थे यानी कि जो चंदेल शासक थे, चंदेल शासक थे विद्याधर, इनको यह बात काफ़ी मतलब बुरी लगी कि बिना आक्रमण किए जो है राज्यपाल है वह मतलब आत्मसमर्पण बोल दिया है, जिसकी वजह से जो विद्याधर है इन्होंने क्या किया, इन्होंने राज्यपाल को, जो राज्यपाल नाम है यह केवल नाम है, जो राज्यपाल था इसको मतलब मरवा देता है। यानी कि जो विद्याधर था वह राज्यपाल को मरवा देता है। इसलिए मरवा देता है कि इसने क्या किया कि बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण बोल दिया, जिसकी वजह से विद्याधर को काफ़ी गुस्सा आया और इन्होंने राज्यपाल को मतलब मरवा दिया। जिसकी वजह से जब मरवा दिया इसको, तो महमूद जो गजनी था इसको यह बात बहुत ही बुरी लगी। इसने सोचा कि मैं इस पर आक्रमण किया और इसने मतलब विद्याधर ने क्यों मतलब इसको मरवा दिया, जिसकी वजह से जो महमूद गजनी था उसने विद्याधर पर आक्रमण कर दिया, जो कि लगभग पूरा दिन यानी कि लगभग पूरा दिन तक युद्ध चलता रहा। लगभग महमूद गजनी और विद्याधर के बीच में लगभग पूरा दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं आया। यानी कि ना ही महमूद गजनी जीता, ना ही विद्याधर जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्याधर ऐसा मतलब हिंदू शासक था कि जो महमूद गजनी से परास्त नहीं हुआ था, और जो सभी मतलब थे जितने भी हिंदू शासक वो महमूद गजनी से परास्त हो गए थे, लेकिन विद्याधर जो है वो मतलब परास्त नहीं हुआ था। इसका जो आंसर होगा वह होगा विद्याधर। क्वेश्चन नंबर कौन था 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर होगा वह होगा विद्याधर। यानी कि विद्याधर ऐसा शासक था, ऐसा हिंदू शासक था जो महमूद गजनी से कभी भी पराजित नहीं हुआ था। जो युद्ध था वह लगभग 1 दिन तक पूरा चला, लेकिन इसका कोई जब निर्णय नहीं निकला तो अपनी जो दोनों शासक थे वो अपनी सेना को वापस मतलब लौटा दिए, और इसका आंसर होगा वह होगा विद्याधर। तो 11वें का जो आंसर होगा वह होगा बी। अब हम आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। अगर इसकी बात की जाए 12 नंबर क्वेश्चन की, अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दे रहा है कि महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो अगर इसकी बात की जाए तो महमूद गजनी में लगभग 4 महमूद गजनी की बात की जाए अगर, तो इसके दरबार में लगभग 4 मतलब लेखक थे, लेकिन जो इसमें से उत्तवी है वह एक इतिहासकार है। यानी कि इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा बी। अगर उत्तवी की बात की जाए तो यह एक इतिहासकार है। इसने लगभग 2 पुस्तक लिखी है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो उत्तवी ने 2 पुस्तक लिखी है। जो पहला पुस्तक है वह है तारीख ए यामनी, और एक है
गुलशन गुलशन ए इब्राहिम, गुलशन ए इब्राहिम। जो महमूद गजनी थे, इसके दरबार में लगभग 4 इतिहासकार थे। तो पहले थे उतबी थे, और जो दूसरी इन्होंने 2 पुस्तक लिखा है, तारीख ए यामनी और गुलशन ए इब्राहिम। तो हम लोगों ने देखा महमूद जो गजनी था, इसके दरबार में मतलब 4 मतलब इतिहासकार मतलब लेखक थे। अगर पहले की बात की जाए तो पहले थे वह जो थे वह थे उतबी जो थे वह थे इतिहासकार थे, और इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी। एक था तारीख है यामनी, और ये दूसरा जो पुस्तक लिखा था इन्होंने किताब ए हिंद। यानी कि जो पहले थे वह थे उतबी। अगर दूसरे के बारे में चर्चा की जाए तो वह थे फिरदौसी। यह जो दूसरे थे वह थे फिरदौसी ने जो मतलब पुस्तक लिखी है वह शाहनामा के जो लेखक हैं वह है फिरदौसी। अगर शाहनामा की बात की जाए तो शाहनामा को कहा जाता है यह अफगानिस्तान का महाभारत है। यानी कि इस पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। और जो शाहनामा है इसे पूर्व का होमर या पूर्व का इसे होमर कहा जाता है। यानी कि जो शाहनामा है इसे बोला जाता है पूर्व का होमर या पूर्व का हैमर। यानी कि जो पुस्तक है शाहनामा, इसको पूर्व का होमर या पूर्व का हैमर बोला जाता है। तो एक थे उतबी थे, एक थे फिरदौसी थे, और एक जो तीसरे व्यक्ति थे वह थे अलबरनी जो थे वह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इन्होंने सबसे पहला मुस्लिम व्यक्ति थे जो कि पुराणों का अध्ययन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति मतलब मुस्लिम व्यक्ति थे, वह थे अलबरनी थे। अगर चौथे की बात की जाए, चौथे जो व्यक्ति थे वह थे फरिश्ता जो थे, इन्होंने भी 2 पुस्तक लिखी है। एक जो लिखा है तारीख ए फरिश्ता, और जो दूसरा पुस्तक लिखा है वह लिखा है गुलशन ए इब्राहिम। और जो तारीख फरिश्ता है जो कि फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है, इसमें जो चर्चा किया गया है वह बीजापुर के जो शासक थे अली अहमद, इनके बारे में इसमें बताया गया है। तो यानी कि हम लोगों ने देखा इसके महमूद गजनी के दरबार में 4 इतिहासकार थे। एक थे उतबी थे, एक थे फिरदौसी थे, एक थे अलबरनी थे, और एक थे फरिश्ता थे। फरिश्ता ने 2 पुस्तक लिखी है, एक था तारीख फरिश्ता और एक गुलशन ए इब्राहिम। और फिरदौसी की बात की जाए तो इसने शाहनामा की रचना की है, जो कि इससे बोला जाता है अफगानिस्तान का महाभारत। और इसे पूर्व का होमर या पूर्व का हैमर भी बोला जाता है। अगर बात करें मतलब अलबरनी की, तो यह मतलब मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, और जो अलबरनी था यह पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने पुराणों का अनुवाद कराया था। और अलबरनी की अगर बात की जाए तो इसने एक और पुस्तक लिखी थी जो कि अरबी भाषा में थी, वह था तहकीक ए हिंद था, जो कि इसका हिंदी में अनुवाद कराया गया था रजनीकांत शर्मा के द्वारा। अगर बात करें अलबरनी की, तो इसने और 2 पुस्तक लिखी है, जो कि एक था तारीख है हिंद, और जो दूसरी पुस्तक थी इसकी वह था किताब ए, यहाँ पर यामनी होगा, यानी कि किताब ए यामनी। यानी कि जो उतबी ने 2 पुस्तक लिखी थी, तारीख है यामनी, जो उतबी है इसके लास्ट में यामनी आएगा, और जो मतलब ये है
मतलब जो अलबर्नी है इसके जो पुस्तक के लास्ट में हिंद शब्द आएगा। यानी कि इसने 2 पुस्तक लिखी है, एक है तारीख है हिंद, एक लिखा है किताब ए हिंद। तो हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा उत्तवी, क्योंकि जो उत्तवी है वह एक इतिहासकार था। तो हम इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यानी कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखा 12 नंबर हो गया, हमारा 13 नंबर की अगर बात करें तो शाहनामा का जो 13वां नंबर आपके सामने है, 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है कि शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है। ये शाहनामा के लेखक फरिश्ता नहीं थे, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो शाहनामा के लेखक थे, शाहनामा किधर गया, शाहनामा के जो लेखक थे वह थे फिरदौसी थे। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वह गलत है। यानी कि ये क्वेश्चन जो गलत लग रहा है 13 नंबर जो है वह क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो शाहनामा है, शाहनामा के जो लेखक थे वह थे फिरदौसी थे। अगर फरिश्ता की बात की जाए तो इसने 2 पुस्तक लिखी थी, एक था तारीख फरिश्ता और एक गुलशन इब्राहिम। तो लगभग जो 13वां क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है वह गलत है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक कौन है। तो हाँ, यहाँ पर देखिए शाहनामा के जो लेखक हैं वह है फिरदौसी, ना कि फरिश्ता हैं। तो 14वां का जो आंसर होगा वह होगा फिरदौसी। तो हम आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन पर। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो हम लोगों ने बता ही दिया कि जो पुराणों का पहला मतलब मुस्लिम जो व्यक्ति था अध्ययन करने वाला वह था अलबर्नी था। तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अगर बात करें 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, हम इसके आगे देखेंगे कल, यानी कि 15 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।